अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सीएस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस की एक्सरसाइज के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन आंसर्स को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले जो है ना, हमने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है, उसको समझना है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है, ताकि आपका आधे से ज़्यादा जो आंसर है ना वहीं क्लियर हो जाए कि आपने लिखना क्या है। अब बाज़ दफ़ा बच्चे क्या करते हैं कि वो स्टेटमेंट को केयरफुली रीड नहीं करते, समझते ही नहीं हैं कि पूछा क्या जा रहा है, और फिर इस केस में वो आंसर जो है ना, सही आंसर लिखने के बावजूद उनके मार्क्स कटते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जस्ट आधा, सपोज करते हैं क्वेश्चन में है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को देखा और इसका कोई आंसर लिख लिया, ठीक है, कि आईओटी ने क्या किया। अब देखें, वो जो है ना, पूछा ये जा रहा है कि गिव 3 रीजंस हाउ आईओटी कैन रीशेप ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्मिंग इन पाकिस्तान। कि कैसे जो है वो, इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किस तरह से हमारी पुरानी जो ज़राअत है यानी एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्न बनाया जा सकता है आईओटी के थ्रू। आपने जो है ना कोई थ्योरी नहीं देनी, सिर्फ आपने 3 क्लियर रीजंस जो है वो बतानी है कि पानी, फसल की सेहत और बेहतरी किस तरह से हो सकती है, ठीक है। तो आईओटी का मतलब क्या होता है? आईओटी बेसिकली है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि मशीन, सेंसर्स इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती हैं और इन्फॉर्मेशन भेजती रहती हैं। एग्रीकल्चर में आईओटी लगाने से फार्मर को फील्ड की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। तो पहली वजह फिर क्या हुई कि आईओटी सेंसर्स मीन के जो है ना मॉइस्चर लेवल को चेक करते रहते हैं। अगर तो ज़मीन ड्राई हो जाए तो ऑटोमेटिक जो है ना इरिगेशन सिस्टम पानी चला देता है, इससे पानी वेस्ट नहीं होता। सही हो गया। दूसरी वजह है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड इसमें क्या आ जाता है आपके पास, और सॉइल की जो है ना क्वालिटी सेंसर से पता चलती है कि फसल के लिए इन्वायरमेंट ठीक है या नहीं। तो फार्मर जो है वो बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं इसके थ्रू। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि आईओटी ड्रोन्स फील्ड्स का सर्वे करते हैं और बेस्ट जो है ना लाइक उसमें पेस्ट अटैक या डिजीज़ जल्दी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। फसल बच जाती है और फिर नुकसान कम होता है। आप सोचें कि कोई एक सपोज करते हैं कोई आम सा किसान है, ठीक है, वो सुबह सुबह फील्ड्स में जाकर जो है ना सॉइल को हाथ लगाकर ये देखकर अंदाज़ा लगाता है कि पानी चाहिए या नहीं। कभी गलत अंदाज़ा हो सकता है और फसल जल जाती है। आपको पता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालने से भी फसल जल जाती है, ठीक है। अब उसने सपोज करते हैं उस किसान ने क्या कर दिया कि एक आईओटी सॉइल सेंसर लगा दी। जब भी ज़मीन ड्राई होती है उसके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि मॉइस्चर लो, इरिगेट नाउ। अब देखिए उस किसान को क्या करना पड़ेगा, उस वक्त जो है ना उसने पानी जो है वो चला देना है या जो भी कोई उसका अगला प्रोसीजर। अब इससे क्या हुआ, टाइम और पैसे दोनों का फ़ायदा होता है, यानी कि जो है ना आईओटी के थ्रू हर तरह से जो है ना सहूलत मिल रही है किसान को। Question number 2 is describe 3 benefits of using IoT in the manufacturing industry. इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में आईओटी यूज़ करने से क्या फ़ायदे होते हैं। 3 फ़ायदे हमने बताने। ओके, पहला फ़ायदा है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। सबसे जो है ना इंटरेस्टिंग फ़ायदा ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। कैसे? मशीन पर जो है ना सेंसर्स लगते हैं जो मशीन की वाइब्रेशन, हीट और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। अगर मशीन ख़राब होने वाली हो तो सिस्टम पहले ही बता देता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि प्रोडक्शन स्पीड और वर्क फ्लो, ठीक है। अब ये क्या, आईओटी डेटा कलेक्ट करती है कि कौन सी मशीन स्लो है, किस जगह जो है ना बोटलनेक है। इंडस्ट्री अपना सिस्टम फास्ट और स्मूथ बना लेती है। और तीसरा बेनिफिट है वर्कर सेफ्टी। फैक्ट्रीज में गैस लीक, हाई टेम्परेचर या डेंजरस एरियाज का आईओटी अलर्ट जो है ना एकदम से आ जाता है, तो एक्सीडेंट्स कम होते हैं। सपोज करते हैं कि कोई फैक्ट्री है, ठीक है, इस्लामाबाद में या लाहौर में, उसमें एक मशीन जो है ना कहीं पे भी है, उसमें जो है ना एक मशीन रोज़ रोज़ रुक जाती है, आए दिन जो है ना उसमें कोई इशू आ रहा है, तो वर्कर्स को समझ नहीं आती। अब फिर आईओटी सेंसर लगा दिया गया, सेंसर ने बताया कि ओवर हीटिंग डिटेक्ट हुई है, फैन मोटर वीक है, तो मशीन को ख़राब होने से पहले ही रिपेयर कर लिया गया।
एक दिन का जो है ना स्टॉप भी नहीं होगा, कंपनी को लाखों का जो है वो नुकसान भी नहीं होगा। आईओटी ने जो है ना फैक्ट्री को फिर इस तरह से बचा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ आईओटी कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन इन पाकिस्तान। ओके, अच्छा जी, अब हम यहाँ पे ये पूछे जा रहे हैं कि आईओटी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन कम करने में कैसे हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसमें अगर हम बात करें तो जो है ना एयर लाइक रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, आईओटी सेंसर्स जो है वो शहरों में जो है वो लगाए जाते हैं गैस और स्मोक लेवल्स मेजर करने के लिए। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें उसके अलावा पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई, लाइक अगर किसी एरिया में पोल्यूशन ज़्यादा हो जाए तो सिस्टम अलर्ट भेज देता है, गवर्नमेंट जो है वो उससे रिलेटेड एक्शन ले सकती है। और तीसरा पॉइंट हमारे पास बनता है कि ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। देखिए, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स में अगर हम बात करें, आईओटी ट्रैफिक सिग्नल्स व्हीकल्स का फ्लो कंट्रोल करते हैं। जहां रश ज़्यादा हो, सिग्नल्स ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं। कम ट्रैफिक मतलब कम पोल्यूशन। ओके, हम सपोज करते हैं कि जो है ना लाहौर की मॉल रोड पर एक कोई आईओटी जो है वो एयर क्वालिटी सेंसर लगा दिया गया। एक दिन लेवल जो है वो हजार्डस हो गया, तो इससे सेंसर ने जो है ना एनडीएमए और ट्रैफिक पुलिस दोनों को अलर्ट कर दिया। ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया, इंडस्ट्रीज को नोटिस भेजा गया और स्कूल्स को जो है ना मास्क की एडवाइस कर दी गई कि आप जो है ना बच्चों को कहें कि वो मास्क वगैरह यूज़ करें। अब आईओटी ने टाइमली एक्शन जो है ना पॉसिबल बना दिया। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनडीएमए का जिक्र किया था तो देखते हैं एनडीएमए है क्या। अच्छा जी, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द एनडीएमए मोबाइल ऐप। ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एनडीएमए मोबाइल ऐप का बेसिक पर्पस क्या होता है। बेसिकली जो एनडीएमए है ना, ये स्टूडेंट्स को इसमें जो है ना लाइक अगर आप देखें कि आपको सिर्फ ये समझना है कि सिंपली एक अलर्ट्स के लिए नहीं बनाई, बल्कि जान बचाने के लिए, टाइमली इंफॉर्मेशन और रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन के लिए बनाई गई है ये ऐप। मतलब किस सिचुएशन में ये ऐप हमारी जो है वो हेल्प करती है और रियल लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट होता है, हमने ये देखना। आपको अक्सर जो है वो मैसेज भी आते होंगे एनडीएमए की तरफ से, सही है। देखिए, आप सोचें कि जो है ना हम कहते हैं कि अपने घर में बिल्कुल आप कोई नॉर्मल रूटीन में ही चाय पी रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं या यूट्यूब पे कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई ट्यूटोरियल देख रहे हैं, अचानक बारिश शुरू हो जाती, तो आपको भी नहीं पता होता कि आज रात जो है वो नदियों में पानी भर जाएगा या आपके एरिया में फ्लड आ सकता है। यहाँ जो है ना एनडीएमए ऐप एक साइलेंट जो है वो गार्डियन की तरह काम करती है। ओके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आपको मैसेजेस आते होंगे अक्सर कि जो है ना इस तरह से कोई आपने जो है वो नदी नालों में तो यानी का खतरा है, तो आपने अपने आप को, अपने जो है वो अजीज व कारब हैं उनको जो है ना प्रोटेक्ट करना है। ओके, अब देखिए होता क्या है, अब साइलेंट गार्डियन की तरह वो आपकी हेल्प कर रही होती है, आपको जो है वो लाइफ सेविंग अलर्ट जनरेट लाइक आ रहे होते हैं। ठीक है, एनडीएमए ऐप का सबसे बड़ा पर्पस है कि आप जो है ना टाइम से पहले वार्निंग आपको देना। अब ये ऐप जो है वो फ्लड अलर्ट, रिवर वाटर लेवल राइज, हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल, अर्थक्वेक शॉक्स और लैंडस्लाइड रिस्क से आपको जो है ना लाइक इन्फॉर्म करती रहती है। सब चीज़ें रियल टाइम बताती रहती है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि सपोज करते हैं कोई जो है ना इस तरह से कोई सैलाब का खतरा है, तो एकदम से आपको अलर्ट मिल गया, फिर जो है ना आप इन्फॉर्म कर रहे हैं अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, और फिर इससे आपको क्या होता है कि लाइक आप सेफ रहते हैं। ओके, उसके अलावा जो है कोई इंसिडेंट हो रहा है, उसके लाइक आप जो है ना फ़ौरन इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने अजीज़ व अक़ारिब को। ये ऐप जो है ना लोगों को अलाउ करती है कि आप जो है वो फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा किसी ट्रेजरी का रियल टाइम अपडेट दे सकते हैं, कहाँ लोग फंसे हुए हैं उसका बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली रेस्क्यू टीम्स तक पहुंचती है। ओके, सपोज करते हैं कि कोई स्टूडेंट है, हमजा या अली, कोई भी है, तो उनके घर के पास कोई ट्रांसफार्मर गिर गया। अब उसने जो है ना एनडीएमए ऐप पे फोटो अपलोड करके रिपोर्ट किया, रेस्क्यू टीम 20 मिनट्स में वहां पे पहुंच गई। अगर ऐप ना होती तो पता ही ना चलता कि इमरजेंसी कहाँ हुई है। तो बेसिकली इससे अवेयरनेस और एक प्रिपेयर्डनेस टिप्स मिलती रहती हैं। ओके, घर में किस चीज़ की इमरजेंसी जो है वो आप बैग रेडी रखें, अर्थक्वेक के वक्त क्या करना है, फ्लड के वक्त इलेक्ट्रिसिटी कैसे बंद करनी है, सही है।
कौन सा घर अनसेफ हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग। यहाँ पे हमने जो है ना सिंपली न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग में डिफरेंस जो है वो बताना है, यानी कि रिलेशनशिप भी समझना है, डिफरेंस भी, और रियल लाइफ लाइक आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या यूज है। अच्छा जी, आप सपोज सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूरल नेटवर्क है क्या। न्यूरल नेटवर्क एक सिंपल ब्रेन होता है जिसमें इनपुट, एक दो कोई हिडन लेयर्स और आउटपुट। मशीन सिर्फ बेसिक पैटर्न्स को समझ सकती है। एक न्यूरल नेटवर्क को ना 100 अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो वो जो है वो उसको हो सकता है कि समझ ले कि फुटबॉल का लाइक सपोज करते हैं फुटबॉल की दे दी या हमने कैट या डॉग्स की दे दी, तो उसको पता चल जाएगा कि फुटबॉल का साइज क्या होता है, कैट्स का किस तरह का फेस होता है। बट अगर पिक्चर में लाइट कम हो, एंगल अजीब हो, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क का एक बहुत बड़ा वर्जन होता है। इसमें 2 नहीं, 4 नहीं, 200 प्लस हिडन लेयर्स भी कभी कभी होते हैं। ये मशीन बहुत गहराई से डेटा को समझ लेती है, ठीक है। गूगल फोटोज ने आपकी सपोज करते हैं 10,000 पिक्चर्स देखी होती, चाहे आप जो है ना चश्मा पहन लें, हिजाब कर लें या एंगल उल्टा हो आपका, तो वो फिर भी पहचान लेती है कि ये जो है ना ये किसकी पिक्चर है, आपने अक्सर देखा होगा। अब ये सिंपल न्यूरल नेटवर्क नहीं कर सकता। ओके, सो अब हम इनके डिफरेंसेस को देखते हैं। लर्निंग एबिलिटी जो न्यूरल नेटवर्क की है ना, बेसिक चीज़ें सीखता है। डीप लर्निंग कम्प्लेक्स वर्ल्ड को समझता है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क लाइक इस इमेज में बिल्ली है या नहीं है, हम एग्जांपल देख रहे हैं। डीप लर्निंग ये बिल्ली ब्रीड जो है ना ये भी बताएगा कि इसकी पर्शियन है, लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है, बैकग्राउंड गार्डन है, इस तरह से हर एक चीज़ आपको बताएगा। तो डेटा की जो रिक्वायरमेंट होती है वो न्यूरल नेटवर्क में लाइक थोड़ा डेटा भी चल जाता है, ठीक है। डीप लर्निंग बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। ओके, न्यूरल नेटवर्क में हम कहें कि 500 पिक्चर्स जो है ना ट्रेनिंग के लिए आपने दे दी, डीप लर्निंग में 10 लाख पिक्चर्स से ट्रेनिंग हो रही है। ओके, हो सकती है आराम से। प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें तो न्यूरल नेटवर्क जो है वो सिंपल पैटर्न के लिए है, और डीप लर्निंग जो है वो लैंग्वेज, स्पीच, इमोशंस, फेसेस, एवरीथिंग। ओके, आप सोचें कि एक सीसीटीवी कैमरा डीप लर्निंग यूज करता है। वो ना सिर्फ चेहरा पहचानता है बल्कि ये भी बता सकता है कि ये आदमी खुश है या गुस्से में है। तो ये ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ है या मोबाइल है, किधर जा रहा है कोई, सिर्फ न्यूरल नेटवर्क ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेसिकली जो हम इस क्वेश्चन का जो अगर हम देखें कंक्लूजन, तो न्यूरल नेटवर्क एक फाउंडेशन है, ठीक है। डीप लर्निंग उस फाउंडेशन पर बनाया गया एक हम कह सकते हैं कि स्काई स्क्रैपर। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन डीप लर्निंग किसी भी कम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ह्यूमन लेवल एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ डीप लर्निंग। अच्छा जी, यहाँ पे ना पूछा जा रहा है कि डीप लर्निंग किन किन जगहों पर जो है वो यूज़ होती है, उनकी एप्लीकेशंस बताएं। सही हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि डीप लर्निंग को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे एक सुपर स्मार्ट आप बच्चा कह दें, ठीक है। आप समझें कि जो बहुत सारी चीज़ें देखकर खुद सीखता है। इसे कोई एक्सप्लिसिटली रूल्स नहीं बताता, ये करना है ये नहीं करना, बल्कि वो खुद ब खुद पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है। इसी वजह से जो है ना डीप लर्निंग उन कामों में यूज़ होती है जहाँ मशीन को खुद समझना होता है। सही हो गया। लाइक फेस अनलॉक सिस्टम की अगर हम बात करें, जब जो है ना आप मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं तो डीप लर्निंग आपका फेस एनालाइज करती है, नाक की शेप, आंखों के डिस्टेंस, चेहरे का एंगल। आप सोचें कि कोई स्टूडेंट है और कोई भी है, स्टूडेंट नहीं भी हैं सपोज, कोई भी है, तो वो अपना फ़ोन जो है ना रात में अगर अनलॉक करना चाह रहे हैं, ठीक है, लाइट कम है, फेस थोड़ा हाफ कवर्ड है, फिर भी फ़ोन कहता है कि लाइक ओपन हो जाता है ना, आपको आपका नाम ले देगा। सपोज करते हैं आपका नाम हानिया है, अलीना है, जो भी है। क्यों? क्योंकि डीप लर्निंग ने उसके चेहरे को 700-800 एंगल से देखा होता है। ओके, देन हम बात करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स की। सेल्फ ड्राइविंग कार रोड को जैसे एक इंसान की तरह समझती हैं। रोड की लाइंस, पेडिस्ट्रियंस, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, सामने से आती बाइक, टर्न सिग्नल, इवन एक छोटा सा प्लास्टिक बैग भी डिटेक्ट कर लेती। कार के दिमाग में डीप लर्निंग होती है जो कैमरा से आई हर इमेज को एनालाइज करती है, ठीक है। इमेजिन करें कि एक टेस्ला कार को सामने एक डॉग क्रॉस करता है। डीप लर्निंग जो है इंस्टेंटली फ्रेम को रीड कर लेती है। ऑब्स्टेकल डिटेक्टेड, स्लो डाउन।
ये इसलिए होता है कि कार ने मिलियन इमेजेस पे ट्रेनिंग ली हुई होती है, सही है। उसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकल डायग्नोसिस की, तो डॉक्टर्स डीप लर्निंग से एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन्स चेक करते हैं। अब जिस चीज़ को डॉक्टर को डिटेक्ट करने में 10 मिनट लगते हैं, डीप लर्निंग उसको 2 सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर लेती है, ठीक है। उसके अलावा वॉइस असिस्टेंट्स, अलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, टोन, एक्सेंट, स्पीच सब समझते। ओके गूगल, अगर हम कहते हैं कि ओके गूगल रात का अलार्म लगा दो, अलेक्सा कुरान रिसाइट कर दो, अगर हम सपोज करते हैं हम ये कह रहे हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग डीप लर्निंग से होती है, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन एप्स जो हैं, डीप लर्निंग बिना ग्रामर रूल्स के लैंग्वेजेस को फ्लुएंटली ट्रांसलेट करती है। सपोज करते हैं आप कहें कि भाई घर चलो, मशीन लिख देगी ब्रदर लेट्स गो होम, ऐसे ही है ना। अब मशीन ने ये रूल्स बुक से नहीं सीखे, रियल कन्वर्जेशन से सीखे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब 3 बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग डेटा। अब ये कौन से शेयरिंग डेटा की बात हो रही है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डेटा शेयरिंग के जो फायदे हैं वो बताएं, लेकिन सिर्फ इससे ना कम्युनिकेशन इजी हो जाती है, ये वाला जवाब नहीं हमने चला देना। यहाँ पे ये नहीं लिख लेंगे कि डेटा शेयरिंग से कम्युनिकेशन हमारी आसान होगी। हमने रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट भी देखना है। आप सोचें कि डेटा शेयरिंग एक ब्रिज की तरह है, ठीक है, जो एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्ट करे। जब इन्फॉर्मेशन शेयर होती है तो डिसीजंस जो है ना बेटर होते हैं, काम फास्ट होता है और गलतियां कम होती हैं। लाइक नंबर 1 इज बेटर डिसीजंस, क्योंकि हर चीज़ क्लियर होती है। अगर हॉस्पिटल, स्कूल्स, पुलिस और वेदर स्टेशन अपना डेटा शेयर करें तो कंट्री स्मूथली चलती है। अगर वेदर डिपार्टमेंट डेटा शेयर करे कि कल जो है ना सपोज करते हैं तूफान आएगा, तो एनडीए में स्कूल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब टाइमली प्रिपेयर हो जाते हैं। टाइम सेविंग, सबसे बड़ी बात, डुप्लीकेट काम खत्म हो जाता है। अगर एक ऑफिस ने डेटा सेव किया हुआ है तो दूसरा ऑफिस उसी डेटा को यूज कर सकता है। दोबारा फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं होती। आप नादरा से सीएनआईसी बनवाते हैं, फिर पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं। अगर डेटा शेयर होता रहे तो दोबारा वेरीफाई नहीं करना पड़ता, टाइम बच जाता है, सही है। उसके अलावा इनोवेशन और न्यू आइडियाज, जब डेटा ओपन होता है, डेवलपर्स नए ऐप्स और सर्विसेज बनाते हैं, तो इससे ना एक कराची सपोज करते हैं, कराची जो है वो ट्रैफिक डेटा ओपन हुआ, एक स्टूडेंट ने ट्रैफिक नाउ ऐप बना दी जो बेस्ट रूट बताती है, तो ये आइडिया डेटा शेयरिंग की वजह से पॉसिबल हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ पर्सनल डेटा कैन बी मिसयूज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिसयूज का मतलब है आपका डेटा किसी ने ऐसे यूज किया जो आपने अलो नहीं किया। ओके, अच्छा, पर्सनल डेटा मिसप्लेस्ड हो जाए तो समझ लें कि आपके घर की चाबी किसी स्ट्रेंजर के हाथ में चली गई। डेटा मिसयूज बहुत तरीकों से होता है, लाइक आइडेंटिटी थेफ्ट। अब ये क्या, अगर किसी को आपका सीएनआईसी नंबर मिल जाए तो वो लोन ले सकता है, सिम कार्ड रजिस्टर कर सकता है और फिर उसको ना गैर कानूनी तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, अब सपोज करते हैं कि किसी ने ना, कोई एक रिमशा है, उन्होंने OLX पे जो है ना फ़ोन बेचने के लिए सीएनआईसी का फ़ोटो शेयर कर दिया। एक स्कैमर ने उस सीएनआईसी पे 3 सिम कार्ड्स निकाल दिए। अब जो है सपोज करते हैं कि पुलिस ने रिमशा को बुलाया क्योंकि सिम उसके नाम पर थी। ये होता है डेटा का मिसयूज। फेक मैसेजेस और स्कैम्स, आपका नंबर मिल जाए तो जो है ना बैंक्स के फेक मैसेजेस आने लगते हैं, प्लीज़ शेयर OTP। बच्चे जो है वो स्टूडेंट्स, एल्डर्स सब विक्टिम बन जाते हैं। अक्सर आपको वो आता होगा आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, एक तरीका कि कॉल आती है कि आपका पार्सल आया है और आप हमें ये जो है ना आप नंबर शेयर कर दें और हमसे लोकेशन पता नहीं कुछ इस तरह की बातें करके आपको जो है वो पार्सल जो है वो डिलीवरी बॉय वेट कर रहा है, ये वो इस तरह की बातें करके आपसे जो है ना आपका व्हाट्सएप का या तो वो पिन ले ली जाती है या तो आपका कोई बैंक का OTP मोबाइल ऐप का ले लिया जाता है और फिर आपका डेटा या आपका सिस्टम जो है वो हैक कर लिया जाता है। ओके, प्राइवेसी वायलेशन। अब इसके थ्रू प्राइवेसी वायलेशन, किसी ने आपको लोकेशन का डेटा जो है वो लीक कर दिया तो वो आपका आपकी रूटीन ट्रैक कर सकते हैं। डेंजर सिचुएशन बन सकती है आपके लिए। ओके, सो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अपने OTP, कोई इस तरह की कोई भी कॉल आपको आती है, इजी पैसा से हैं हम, इंश्योरेंस से हैं हम, आप उसको क्रॉस चेक करें, उसको सुने, ध्यान से सुने, ताकि आप जो है ना बच सकें, अपने अजीज़ व क़ारिब को बचा सकें। आप उन्हें बताएं कि कोई भी फ्री में आपको कुछ नहीं देगा। इस खुशी में मत रहें कि आपने ऑर्डर मंगवाया ही नहीं था, पार्सल मंगवाया ही नहीं था, फिर भी आ रहा है तो चलो रिसीव कर लेते, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके,
Next question is, what are the benefits of using cloud computing in the business sector? क्लाउड कंप्यूटिंग से बिजनेसेस को क्या फायदा होता है, ये हमने डिटेल में समझना है। क्लाउड को आप समझें कि एक ऑनलाइन गोडाउन प्लस कंप्यूटर प्लस वो सिक्योरिटी गार्ड है, जहाँ सब कुछ सेफ होता है और आप हर जगह से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग की एक इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन है, लाइक ये 9th ग्रेड में भी हुई होगी, आपने पढ़ी होगी कि लाइक इट मीन्स टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा ऑन इंटरनेट इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। ओके, यानी आप अपना डेटा जो है ना इंटरनेट पे स्टोर कर रहे होते, आपको किसी जो है वो फिजिकल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती, महंगी डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती, लाइक आपको जो है ना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। और इसके अलावा अगर सपोज करते हैं आपका सिस्टम कहीं गुम हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आप अपना डेटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। ओके, अब देखें एक और चीज़ इसमें ये है कि आप देखें कि कोई एक्सपेंसिव हार्डवेयर, जो हम बात की ना, कोई एक्सपेंसिव हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, कंपनी को सर्वर रूम्स नहीं बनाने पड़ते, सब कुछ सॉरी, सब कुछ जो है वो क्लाउड के सर्वर रूम्स क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल कर देता है। एक स्टार्टअप सपोज करते हैं कि उसने क्या किया कि एक स्टार्टअप ऑफिस में एक छोटा सा लैपटॉप जो है ना रखा, जाहिर है वो छोटा सा लैपटॉप ही रखता है, लेकिन उनका सारा बिजनेस गूगल क्लाउड पर चल रहा है। ओके, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आप जो है क्लाउड हो तो एम्प्लॉय घर, ऑफिस या कैफे कहीं पे भी काम कर सकते। कोविड के दौरान ये फायदा सबने फील किया होगा। सॉरी। उसके अलावा ऑटोमेटिक बैकअप्स, अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए डेटा सेफ रहता है। हमने सपोज करें कि अपनी सारी असाइनमेंट लैपटॉप में सेव की हुई थी, ठीक है, एक दिन लैपटॉप डेड हो गया, क्लाउड पर सेव होता तो अजीब टेंशन ना होती। कितना बंदा परेशान हो जाता है ना कि अब क्या होगा, मेरा डेटा गुम हो गया, वो असाइनमेंट मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी। सही है, तो अगर आप क्लाउड पे रख रहे हैं तो वो इजीली जो है वो सब चीज़ें आप अगेन एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए सपोज करते हैं सेल फोन है, जैसे हमारा स्मार्टफोन है, हमने अपनी पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स को अगर हमने क्लाउड में स्टोर नहीं किया और कहीं किसी दिन ये पानी में गिर जाता है या ख़राब हो जाता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है ना, इसने कोई हमें कोई इसकी लाइफ टाइम की गारंटी तो नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमने डेटा क्लाउड में नहीं रखा तो फिर हमें अजीब जो है ना एंजाइटी फील होती है, स्ट्रेस फील होता है कि ये क्या हो गया। तो इसीलिए हमेशा उसका बैकअप रखना चाहिए, क्लाउड पे रखना चाहिए, ताकि हम उसको इजीली कभी भी कहीं से एक्सेस कर सकें। ओके, और इसके अलावा जो मैं बात कर रही थी कि जो है वो ऑटोमेटिक बैकअप्स की, अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए डेटा सेफ रहता है, जो है ना हम अपने लाइक चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं वापस। और फिर स्केलेबल, सबसे बड़ी बात, बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, क्लाउड इंस्टेंटली एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एनोनिमाइजेशन एंड डेटा मिनिमाइजेशन विद एग्जांपल्स। अच्छा, डेटा एनोनिमाइजेशन और डेटा मिनिमाइजेशन में हमने यहाँ पे जो है ना डिफरेंस बताना है कि ये क्या है। दो प्राइवेसी टेक्निक्स का डिफरेंस पूछा गया। डेटा एनोनिमाइजेशन का मतलब होता है डेटा में सारी पर्सनल जो है ना पहचान निकाल दें। अगर हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड्स रिसर्चर्स को देता है तो नाम, एड्रेस, नंबर हटा देता है। डॉक्टर्स कैंसर स्टडी कर रहे हैं, सपोज कर दें, डेटा एनोनिमाइज्ड है, उन्हें पता नहीं है कि अली या आयशा का डेटा है, सिर्फ पैटर्न्स उसमें दिखते हैं। और डेटा मिनिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जितनी ज़रूरत हो उतना डेटा लो, एक्स्ट्रा कुछ भी मत लें आप। एक सपोज करते हैं कि एक शॉपिंग ऐप सिर्फ ईमेल लेती है, फ़ोन नंबर, CNIC लोकेशन नहीं लेती, तो ये मिनिमाइजेशन है। ओके, सो ये थे हमारी यूनिट नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस की शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी आपको लगता है कि जिन जिन तक बच्चों तक, टीचर्स तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, उनको आप ज़रूर शेयर किया करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।